एक छोटी सी लड़की थी जिसके परिवार में बहुत समस्याएं थीं। उनके पिता बहुत अलग थलग काम करते थे और बहुत बदसलूकी करते थे। घर के माहौल में एक दुखद वातावरण था और उनके घर के सभी सदस्य बहुत परेशान थे। लड़की की माँ भी बहुत दुखी थी। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता थी। लड़की का नाम सुधा था, जो अपने घर से बहुत परेशान थी। वो सोचती थी कि अगर उसे अपनी शादी नहीं करनी होगी तो वह कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगी। सुधा ने अपनी माँ से बात की और उसे ये बताया कि उसे अपनी शादी नहीं करनी है। उसने कहा कि वह एक अच्छे व्यक्ति से शादी करना चाहती है जो उसको समझ सके और उसके साथ खुश रह सके। उसकी माँ ने उसे समझाया कि शादी उसके लिए एक बड़ी संवैधानिक इकाई है जो उसे अपनी समझदारी से निभानी चाहिए। वो अपने नए घर में बहुत खुश थी और अपने पति के साथ अच्छी तरह से बिता रही थी। वो अब अपनी जिंदगी के नए मोड़ पर थी जहां उसकी ख्वाहिशों और सपनों को पूरा करने का मौका था। लेकिन उसकी खुशी का दौर बहुत कम था। उसके परिवार वाले उसे अब भी अपने बीच लाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। उनका एक अनुभव उन्हें सिखाता है कि एक व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सुधा ने अपने जीवन के सभी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वह हमेशा एक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ती रही। उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया और एक सम्मानित जीवन जीने का संघर्ष किया। उसकी ये कहानी दूसरों के लिए प्रेरणादायक है और उन्हें ये सिखाती है कि कभी हार न माने और हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ते रहें। अब उसकी जिंदगी में बहुत से सुख और समृद्धि के दिन आए थे। वह अपनी खुशी को साझा करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी खुशी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया। उसके ब्लॉग पोस्ट लोगों को नहीं सिर्फ इंस्पायर करते थे, बल्कि वे उसे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते थे। उसने अपने ब्लॉग में अपने जीवन के कुछ घटनाओं के बारे में भी लिखा था, जो उसे अपनी जिंदगी में समझने में मदद करते थे। उसके ब्लॉग के लेखों को पढ़ने वाले लोग उसे उनके अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सलाह देते थे और उसे इंस्पायर करते थे कि वह जीवन के साथ कैसे निपट सकती है। उसने बहुत सारी सफलताएं हासिल की और उसके ब्लॉग पोस्ट का प्रभाव बहुत लोगों तक पहुंचा। उसने इस दुनिया में एक नया मकसद पा लिया था, लोगों की मदद करना और उन्हें इंस्पायर करना। माता पिता की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। वे अपनी बेटी की सफलता और सम्मान के लिए गर्व से भरे थे। उनकी दुआओं और समर्थन से उसने अपने जीवन का मकसद पा लिया था। उसके बाद वह अपने प्यारे पति से भी मिली और अपने जीवन का अगला चैप्टर शुरू किया। वो एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार के साथ अपनी जिंदगी का हर पल अपनी जिंदगी का आनंद लेती रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी हालात से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों और मकसदों के लिए लड़ते रहना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारे लिए समर्थन प्रदान करते हैं। अपनी जिंदगी में न केवल खुश रहना बल्कि दूसरों की मदद और सहयोग करना भी हमारी जिंदगी को सार्थक बनाता है।